कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। संसार में अनेक शक्तियाँ अपना अपना काम करती रहती हैं। हम धन की शक्ति को जानते हैं, हम ज्ञान की शक्ति को जानते हैं, हम सत्ता की शक्ति को जानते हैं, हम सैनिकों के बल की शक्ति को जानते हैं। इन सभी प्रकार की शक्तियों के भी ऊपर हमारे शास्त्रकारों ने कहा प्रेम की शक्ति है। मनुष्य का अंतःकरण यदि प्रेम से भर जाए तो उसके आसपास आने वाले सभी लोगों के अंतःकरण पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। हमारा अंतःकरण प्रेम से भरा हो तो अपने आप हमारे समीप आने वाले सभी के अंतःकरण में प्रेम की लहरें, प्रेम की तरंगें निर्माण होती है। भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। यदि अंतरंग में अहिंसा की प्रतिष्ठा पूरी हो जाए तो आसपास आने वाले निर्वैर हो जाते हैं। यह तो है, लेकिन अहिंसा से भी ऊपर बढ़ करके यदि हम प्रेम करने लग जाए तो सभी आसपास के जीव जंतु भी हमारी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने यह कहा कि परमात्मा स्वयं सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और सुख आनंद स्वरूप है। प्रेम उसका मूल रूप है और इसीलिए इस प्रेम की शक्ति को हम पहचानें। यदि हम अपने प्रेम का प्रवाह अपने आसपास बहाते हैं तो सभी के सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज ने उनकी एक शिष्या, प्रधान शिष्या भगवती देवकी जी के साथ 15 दिनों तक रोज घूमने जाते जाते और एक पत्थर को उठा करके सहलाना यह क्रम चालू रखा। और 15वें दिन उन्होंने कहा देखो देवकी, हम लोग घूमने आते हैं, मैं तो अंधा हूँ, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जहाँ बैठता हूँ और हाथ फैलाता हूँ वही पत्थर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि मैंने इसकी ओर अपने प्रेम का प्रवाह प्रवाहित किया। तो एक अंधे आदमी को भी अपने आप उस पत्थर का प्रेम खींच करके लाया। जड़ों के ऊपर भी प्रेम अपना प्रवाह छोड़ता है, चेतन के ऊपर की तो बात ही क्या है। हमारी मूर्ति पूजा में इसी प्रेम के प्रवाह की महिमा है। प्रेम के प्रवाह से स्वयं चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे डकैतों को भी उद्धार करके और साधक बना दिया। हम देखते हैं भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के सामने खड़े हुए और वे निश्चंक प्रेम भाव से खड़े थे। अंगुलीमाल जैसा भयंकर व्यक्ति भी उनके सामने नतमस्तक हो गया, जिसने लोगों को मार करके उनकी उंगलियों को काट करके उसकी माला पहनी थी, वह स्वयं उनके सामने नतमस्तक हो गया। यह केवल भगवान बुद्ध के प्रेम का प्रवाह था। इसलिए हम प्रेममय हो जाए, संसार के लिए प्रेम वितरित करें। हम अपने परिवार से प्रेम करें, हम परिवार के बाहर के लोगों से भी प्रेम करें। वास्तविकता तो यह है कि हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं और सारा संसार परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है। इसलिए हम जिधर भी देखें प्रेम से देखें, जिससे भी करें प्रेम करें। हम प्रेम बांटें, प्रेम बांटना सीखें। प्रेम अपने पास और लौट करके आता है और विश्व जब प्रेम में बन जाता है तो अपने आप वो सुख स्वरूप हो जाता है। हर मनुष्य की मांग प्रेम की मांग है। वह धन उतना नहीं चाहता, वह मान उतना नहीं चाहता जितना वह प्रेम चाहता है। देखो, दो भाषाएं ऐसी है जो संसार में सभी लोग समझते हैं, सभी प्राणी भी समझते हैं, पशु पंछी भी समझते हैं। वो दो भाषाएं हैं, एक तो संगीत की भाषा और एक प्रेम की भाषा। आप एक पौधे को भी रोज प्रेम से सहलाते जाएंगे तो अपने आप उस पौधे का भी भाव बदलता जाता है। ऐसे खूंखार प्राणी भी बदलते जाते हैं। इसलिए अपने अंतःकरण को प्रेम से भरना, उसी प्रेम का वितरण करना, यह प्रेम की अत्यंत महती शक्ति हमारे परिवार में सुख लाएगी। हम जहाँ कार्य करते हैं उन कार्य स्थानों में सुख लाएगी, हमारे समाज में सामंजस्य निर्माण करेगी और आने वाला संसार अधिक सुखमय होगा, अधिक अगली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य होगा। हमारे जीवन का यह महान आलम्बन बन जाए प्रेम, प्रेम और प्रेम। प्रेम बांटो, प्रेम पाओ।
प्रेममय हो जाओ। धन्यवाद।